हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चतुर्भुजों की रचना तथा चतुर्भुजों के प्रकार या पार्ट 8 का आखिरी भाग प्रश्न संख्या 8.3 देखेंगे। इससे पहले हमने चतुर्भुज के 6 प्रकारों का परिभाषा और गुणधर्म स्पष्टीकरण द्वारा रचना द्वारा सिद्ध करते हुए लिखा था। वो आप लोगों ने याद करके उसका ओरल ऑडियो भी बनाकर भेजा है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से लिखा भी है और ऑडियो ओरल टेस्ट दिया है। ये इंटरनल मार्क्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग में जो अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं दिया है तो वो फेयर नोटबुक भी लिखे और अपना गुणधर्मों को याद करके उसका ऑडियो ओरल बनाकर भेजें, क्योंकि इस पर इंटरनल मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो अब हम प्रश्न संख्या 8.3 देखते हैं। उसमें कुल 6 सवाल हैं, जिसमें से केवल 3 सवाल ही करना है, क्योंकि 25% हमारा सिलेबस इस साल लॉकडाउन की वजह से कम किया गया है। तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 करना है और क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 नहीं करना है। तो जो 3 करने हैं उसको वो सवाल को हम देखते हैं। क्वेश्चन 1 यहाँ लिखा गया है। क्वेश्चन 1 में दिया गया है कि किसी समांतर चतुर्भुज, तो एक समांतर चतुर्भुज यहाँ बोला नहीं बनाने के लिए, लेकिन सवाल आसानी से हल हो जाए इसलिए हमने चतुर्भुज बना लिया। और वो चतुर्भुज कौन सा प्रकार का है? समांतर है। तो समांतर जैसा दिखता हुआ बनाना है। नाम दे दिया ABCD। उसके सम्मुख कोण 3x ऋण 2 कोष्टक में बंद अंश है तथा दूसरा कोण है कोष्टक में 50 ऋण x कोष्टक बंद अंश। तो चतुर्भुज के प्रत्येक कोणों के माप ज्ञात करो। इसको हल करने के लिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का गुणधर्म लगाएंगे। सम्मुख कोणों के गुणधर्म में 2 बातें हमने सीखे थे कि इसके सम्मुख कोण सर्वांग होते हैं और संलग्न कोणों के बारे में बात पढ़े थे कि संलग्न कोण इसके जितने भी चारों जोड़ियां संपूरक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो कोणों वाले गुणधर्म लगा के ये सवाल हल करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं, हल करते हुए जाते हैं। सबसे पहले हम जानकारी देंगे कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। दूसरा हम पॉइंट लिखते हैं, इसलिए इसके सम्मुख कोण सर्वांग सम हो गए ना। कोण A बराबर है कोण C। कारण लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो नंबर 3, कोण A का माप लिखेंगे 3x ऋण 2। अभी इकाई हटा देते हैं, इकाई लास्ट में लगाएंगे। हल करते समय इकाई नहीं लगाते हैं। कोण C का माप लिखेंगे 50 ऋण x। अब पक्षांतर करते हैं, तो किसको पक्षांतर करेंगे? x वाले को यहाँ करेंगे और 2 वाले को उस तरफ ले जाएंगे। तो नंबर 4 पर 3x धन x 50, ये ऋण है तो इधर धन हो जाएगा 50, ये ऋण 2 उधर जाएगा तो धन 2 हो जाएगा। तो 5 पे 4x बराबर 52। तो 6 पर x बराबर 52/4 कट करेंगे तो 13 आएगा। अब इसका मान हम कहाँ रखेंगे? कोण A निकालने के लिए। तो 7वां नंबर हम लिखते हैं कोण A का मान है 3x ऋण 2, लेकिन x का मान क्या है? 13। 3 गुणे 13 माइनस 2। कारण लिख सकते हैं x का मान रखने पर। तो ये आया 39 माइनस 2 आ गया 37। कोण A, तो ये हमारा हो गया 8वां नंबर। तो एक कोण आ चुका है। अभी इकाई लगा दो यहाँ पर। अब कोण A किसके बराबर है? C के, इसलिए कोण C भी बराबर है और 37 अंश हो जाएगा। तो हमारा 2 कोण निकल आया। ये हमने कहाँ से लिखा? 2 से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? संलग्न कोणों का एक गुणधर्म लगा देते हैं। तो संलग्न कोणों में हम ये जोड़ी ले लेते हैं, कोण A और कोण B। तो ये इसके लिए रेखा समांतर लेंगे AD समांतर BC और तिर्यक रेखा लेंगे। यहाँ पे कोण बन रहा है तो तिर्यक रेखा AB। कारण लिखना है 1 से।
समांतर चतुर्भुज है इसलिए समांतर हमने भुजाएं ले ली। अब उसके बाद इसलिए कोण ए धन कोण बी बराबर है 180 अंश। समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण, हमने ये कारण दे दिया। अब इसमें मान रखेंगे तो कोण ए का मान कितना है 37 प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। कोण बी बराबर 180 माइनस 37 बराबर कोण बी बराबर, घटा के देख लो तो 143 आ जाएगा। तो ये तीसरा मान भी आ गया, परंतु कोण बी किसके बराबर है, कोण बी बराबर है कोण डी। कारण लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, तो इसलिए यहाँ 13 नंबर डाल देते हैं, ये 14 और 15वें नंबर पे हम आखिरी लिखते हैं कि कोण डी बराबर है 143 अंश। तो चारों कोणों के माप आ चुके हैं। यहाँ पर हमने गुणधर्म, ये कोण ए का माप है, कोण सी का, कोण बी का और एक कोण डी का, चारों कोण पूछा था, चारों हमने निकाल लिया है। तो इसमें हमने समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोणों का गुणधर्म लगाया है कि सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पे एक गुणधर्म लगाया है, इसको याद रखना, हमने गुणधर्म कहाँ लगाया है। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक गुणधर्म लगाया है कि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण कारण दिया है समपूरक होते हैं। तो बहुत आसान सा सवाल है, इसको एक बार पढ़कर प्रैक्टिस करो, आप लोगों को भी आने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं, जिसमें हमें एक छोटा सा रचना करना है, सिंपल, जैसा हमने 8.1 से में सीखा है। किसी भी चतुर्भुज का अगर हमें माप दिया है तो कितने माप होने चाहिए और कब रचना बनता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं चतुर्भुज, हमें समांतर चतुर्भुज का प्रकार दिया है। तो चतुर्भुज ABCD रचना बनाते समय रफ डायग्राम जरूर बनाएं और उसका आकार कोई भी दे सकते हैं, पेंसिल उठाकर स्केल से बना लें 4 भुजा वाला आकृति और उसमें मान रखें। जिस ABCD ऐसे मैंने लाइन से ABCD नाम दिया है। अब AB 3 सेंटीमीटर छोटी भुजा को दे दिया है, BC 7 सेंटीमीटर और कोण ABC 40 अंश। तो देखने में तो ये 3 ही माप दिख रहे हैं, तो हम इसको 5 कैसे करें, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज की रचना करने के लिए बताया गया फर्स्ट वीडियो में ही कि 5 घटक होने चाहिए। तो याद करो, ये चतुर्भुज का नाम यहाँ दिया है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं कैसी होती हैं, सर्वांगसम भी होती हैं, ये हमने गुणधर्म में सिद्ध किया है। तो ये जो भुजा है ना, ये आपस में सर्वांगसम हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये भुजा सर्वांगसम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अब टोटल करो, 5 घटक हो गया, 1 2 3 4 5 घटक हो गए, हम आसानी से रचना बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्केल लेकर आप लोगों को BC 7 सेंटीमीटर खींच लेना है। उसके बाद B पर चांदा रखकर अब हम बनाते हैं, B पर चांदा रखकर 40 अंश का किरण खींचेंगे। तो ये मैंने बना लिया है नाप के। अब B पर चांदा रखो और 40 अंश का किरण, 40 अंश का निशान लगाओ, उसके बाद स्केल लेकर किरण खींचना है। तो यहाँ से 0 से मैं गिन रही हूँ, इधर 40 अंश आया है और उसके बाद एक किरण खींच दो। ये हमने किरण खींच दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये 40 अंश का माप लिखना है और उसके बाद हमें 3 सेंटीमीटर का चाप इस 40 अंश के किरण पे लगाना है और ये 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर पुनः हम यहाँ माप बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर स्केल पर नाप लेते हैं और यहाँ पर चाप लगाते हैं 3 सेंटीमीटर का और यहाँ पर भी चाप लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर B पर रखकर 3 सेंटीमीटर का चाप लगा है, C पर भी रख के 3 सेंटीमीटर का चाप लगा है। तो उसको जब चाप लगाओगे तो सामने ऊपर न लगाकर
ऐसे नीचे की तरफ यहाँ लगाना है। अब ये जो है ना मेरा इस तरफ जा रहा है सवाल में, तो आप लोग जरा ध्यान से इसको लगाना। ये 3 सेंटीमीटर का चाप मैंने लगा दिया यहाँ पर, और ये जो हमारा प्राप्त हुआ है बिंदु 40° के किरण पर 3 सेंटीमीटर का चाप लगाया तो ए प्राप्त हुआ। अब ए से डी मुझे 7 सेंटीमीटर लगाना है, सी से डी 3 सेंटीमीटर लगाना है। तो ए से डी 7 सेंटीमीटर ऐसे लगेगा, सी से यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का चाप मैंने लगा दिया है ताकि बिंदु डी प्राप्त हो। चतुर्भुज के 4 बिंदु होते हैं, ए बी सी प्राप्त हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, 7 सेंटीमीटर स्केल पे ना नाप के, जो ये 7 सेंटीमीटर पहले से नापा गया है उसको नाप लेती हूँ और उसको बिंदु ए पे रखकर ऐसे मैंने चाप यहाँ लगा दिया। बिंदु जो काटा है वो मेरा बिंदु यहाँ पर डी प्राप्त हो गया है। अब स्केल लेकर, ये आप लोगों ने सवाल लिख लिया होगा तो थोड़ा सा ये मैं मिटा देती हूँ या इसको दूर लिख देती हूँ। कोण बी बराबर है कोण डी, और ये नंबर अंदर की तरफ कर देती हूँ। आप लोग ध्यान दे लेना, ये 13 है, 13 को भी मिटा के साइड में लिख देती हूँ। तो ये 13 हो गया, ये 14 और ये 15, और ये हमारा बिंदु डी है। तो इसको अब मिलाना है। और ए से डी मिला दिया और सी से डी मिलाना है। इस तरह से हमारा परफेक्ट समांतर चतुर्भुज तैयार हो गया। जो ये 7 सेंटीमीटर का चाप लगाया मैंने, 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो हमारा फेयर डायग्राम जो ये है, फेयर डायग्राम में भी जो माप दिए गए हैं 5 घटक, 1 2 3 4 5, तो बहुत आसान सा है। आसानी से ये रचना तुम लोग बना सकते हो। तो इस तरह से हमारे ये 2 सवाल, पहला और तीसरा, दूसरा मैं अगले वीडियो में करके दिखाऊंगी। पहला और तीसरा मैंने यहाँ समझा दिया है, ध्यान से इसको समझ के फेयर नोटबुक में बना लीजिए।